नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक नए ब्लॉग में। और आज हमारा ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है, ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं नालंदा यूनिवर्सिटी। जी हाँ, नई वाली नहीं, पुरानी वाली, जिसका भग्नावशेष कहिए या खंडहर कहिए। आज हम आपको घुमाएंगे और इसके इतिहास के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि खिलजी ने इसको क्यों बर्बाद कर दिया। तो आप मेरे साथ बने रहिए पूरे ब्लॉग में और कृपया वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हाँ, चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए घूमते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी। अगर इतिहास की बात किया जाए तो इसका निर्माण लगभग 5वीं सदी में हुआ था, गुप्त काल में। और इसका निर्माण कराया था कुमार गुप्त प्रथम ने और इसको विध्वंस किया खिलजी ने 13वीं शताब्दी में। तो आप ये कहिए कि 5वीं सदी से लेकर के 13वीं शताब्दी तक इसका गोल्डन एज रहा। और इस बीच ये काफ़ी प्रचलित हुआ, पूरा देश में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल में ही। यहाँ पे सिर्फ इंडिया के ही लोग नहीं पढ़ते थे, बाहर से भी लोग पढ़ने आते थे, जैसे कि चाइना, कोरिया, जापान, तिब्बत, तुर्की, ऐसे देशों से भी पढ़ने के लिए लोग आते थे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे करीब 10,000 लोगों के रहने, खाने और पढ़ने की व्यवस्था थी। और ये विश्व की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे रेसिडेंशियल थी, रहने का भी व्यवस्था था। इसका खंडहर देख करके भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी भव्य और दिव्य रही होगी। उस समय के जो चाइनीज यात्री थे फायान और यीजिंग, इन्होंने अपने किताब में खूब इसके बारे में व्याख्यान किया है, लिखा है। और उस समय के जो तत्कालीन सब्जेक्ट थे, जैसे कि मैथ था, एस्ट्रोनॉमी थी और योगा थे, संस्कृत था, इस सब के बारे में वहाँ पर पढ़ाई होती थी। ये पूरी तरह लगभग बौद्धिस्ट स्क्रिप्चर पर बेस्ड यूनिवर्सिटी थी। इसकी लाइब्रेरी कितनी बड़ी होगी इसका अनुमान आप लगा लीजिए कि जब फायान यहाँ पे आया था तो लगभग 657 स्क्रिप्चर संस्कृत के वो यहाँ से गधे और हाथी पर लाद करके यहाँ से ले गया था। सेम बात ईजिंग के लिए थी। ईजिंग जब आया था तो वो भी लगभग 400 की किताबें स्क्रिप्चर यहाँ से घोड़ों और हाथी पर लाद करके यहाँ से ले गया था। तो उस समय जो भी विदेश से यात्री आते थे वो इसकी दिव्यता और भव्यता से बहुत प्रभावित हुआ करते थे। और यहाँ से जो पठन पाठन के जो उपक्रम थे उसको यहाँ से ले जाते थे और अपने देश में पढ़ते थे। वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि यूनिवर्सिटी के जगह जगह पे जैसे खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, रहने के लिए अलग अलग चीज़ें बनाई हुई हैं, व्यवस्थाएं हर जगह बनी हुई है। और इसके कोने कोने में कई जगह छोटे छोटे बड़े बड़े मंदिर बनाए हुए हैं, जो कि बौद्धिस्ट मंदिर आप इनको कह सकते हैं। तो आपके मन में ये आ रहा होगा कि आखिर इतनी भव्य और दिव्य यूनिवर्सिटी को खिलजी ने क्यों तहस नहस करके रख दिया। तो कहानी ये है दोस्तों कि एक बार खिलजी हो गया बीमार, और बीमार भी ऐसा हुआ कि उसके जितने भी हकीम और डॉक्टर थे वो सब उसका इलाज करने में असफल हो गए। तो अंतिम में एक उसके सलाहकार ने उसको सलाह दिया कि नालंदा यूनिवर्सिटी में एक राहुल श्रीभद्र जी करके आयुर्वेदाचार्य हैं, उनसे आप इलाज कराइए तो वो शायद आपको ठीक कर दें। पहले तो इस बात पे वो बहुत भड़का, क्योंकि वो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि उसके डॉक्टर और हकीम जो नहीं कर पाएंगे वो एक हिंदुस्तानी डॉक्टर उसको कर पाएगा। तो पहले तो बहुत आनाकानी करने के बाद, लेकिन जब उसकी तबीयत और बिगड़ती गई तो उसके पास कोई चारा ही नहीं बचा सिवाय उनसे इलाज कराने के। तो उसने एक अपने दूत को भेज करके राहुल श्रीभद्र जी को अपने यहाँ बुलाया, लेकिन सामने में एक टर्म एंड कंडीशन रख दिया। उसने ये कहा कि मैं इलाज तो आपसे कराऊंगा, लेकिन कोई भी हिंदुस्तानी दवा मैं नहीं खाऊंगा। तो पहले तो राहुल श्रीभद्र जी को लगा कि इसका कैसे इलाज करें, जो कि इसका टर्म एंड कंडीशन बहुत ही कठिन था। लेकिन बाद में उन्होंने सर हिला दिया और कहा कि ठीक है, मैं आपकी इस कंडीशन को मानता हूं और मैं आपको उसी तरह इलाज कराऊंगा। तो सोचिए दोस्तों, खिलजी को इलाज तो करानी थी, लेकिन उसे कोई हिंदुस्तानी दवा खानी नहीं थी। तो श्रीभद्र जी ने भी ऐसा दिमाग लगाया कि आप भी सोचेंगे कि ये भी कोई इलाज हुआ। तो इलाज में उन्होंने ये बताया कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं, कुरान के सिर्फ 4-5 पन्ने जो हैं वो रोज़ पढ़नी है। तो आप अगर सुबह शाम सिर्फ कुरान के 4-5 पन्ने पढ़ेंगे तो इसी में आपकी तबीयत में सुधार आ जाएगी। अब आप सोचेंगे कि ये भी कोई इलाज हुआ, कुरान के पन्ने पढ़ने से उसकी तबीयत कैसे ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने ये किया कि कुरान के पन्ने में उन्होंने आयुर्वेदिक दवा का लेप लगा दिया, जिससे खिलजी को पता भी नहीं चले और वो जब डेली पढ़े तो उसके नाक में उसकी जो गंध है वो जाए और उसकी तबीयत ठीक हो जाए। और हुआ भी ऐसा ही। जब वो डेली शाम को सुबह शाम पन्ने पढ़ता गया तो धीरे धीरे उसकी तबीयत में भी सुधार होती गई और फिर एक दिन वो पूरी तरह ठीक हो गया। अब उस शैतान खोपड़ी को ये समझ ही में नहीं आया कि आखिर उसकी तबीयत ठीक कैसे हो गई। तो एक दिन वो फिर वापस श्रीभद्र जी को बुलाया और उनसे पूछा कि बताइए कि मेरी तबीयत सिर्फ कुरान के पन्ने पढ़ने से ठीक कैसे हो गई। तब श्रीभद्र जी ने सारी बात बता दी। अब ये सारी बात सुनकर उस मंद बुद्धि के सीने में आग लग गई। अब उसको लगने लगा कि उसकी सारी डॉक्टर हकीम जो दवा खिला करके ठीक नहीं कर पाए, वो श्रीभद्र जी ने सिर्फ उसको सूंघा करके ठीक कर दिया। अब उसको ये बात हजम ही नहीं हो रहा था और वो जेलसी से एकदम पागल हो रहा था। इसी जेलसी ने दोस्तों नालंदा यूनिवर्सिटी की अंत की नींव रख दी।
उसने सिर्फ यूनिवर्सिटी को जलाया ही नहीं बल्कि उसमें जितने भी लेक्चरार थे, स्टूडेंट थे, उन सबको उसने मौत के घाट उतार दिया। और इसी तरह दोस्तों उस समय की सबसे महान यूनिवर्सिटी का इस तरह एकदम बहुत बुरा अंत हुआ। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और अगर आपको ये कहानी पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।